हेलो, हाउ आर यू बेटा। कोई डाउट हो तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी 2 आईएमपी क्वेश्चन ओवर कर चुका हूं आज, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे। सब्जेक्ट वही रखेंगे इंशाल्लाह। आई एम श्योर नेक्स्ट वीक में आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, मंडे या ट्यूसडे तक। प्रोसेस में ये जेरोक्स में ही गया हुआ है। क्लियर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू के लिए सबसे आईएमपी क्वेश्चन, बिकॉज एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन से 5 से 6 एमसीक्यू के चांसेस है। यूनिट 1 में से 15 एमसीक्यू आते हैं, 5 से 7 एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन से पूछे जा सकते। बड़ा क्वेश्चन है, अक्का क्वेश्चन ओवर करूंगा मैं आज। क्वेश्चन इज डिवीजन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, भागले पड़े हुए हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में द बिजनेस एक्टिविटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, नेमली इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दोनों 2 टॉपिक का कवर करने की हम कोशिश करेंगे। इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है। एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट इन इंडस्ट्री, या तो राइट सर शॉर्ट नोट ऑन कॉमर्स, या तो एग्जामिनेशन में पूरा पूछ सकते हैं एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ बिजनेस 10 से 15 मार्क में। क्लियर। तो इंडस्ट्री है क्या, तो अपनी भाषा में इंडस्ट्री का मतलब वो चीज को बोला जाता है, वो यूनिट को बोला जाता है जो कोई जात का प्रोडक्शन करती हो, प्रोसेस करती हो, उत्पादक करती हो, काम करती हो। देखते, द टर्म इंडस्ट्री मीन्स दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न का मतलब होता है रिलेटेड, विच इज कंसर्न विथ रेजिंग, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री मे बी कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। कंपनी वाले, इंडस्ट्री वाले जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ग्राहक का होगा या तो प्रोड्यूसर का होगा। मिलकत बनाने के लिए, जमीन के अंदर इलेक्ट्रिक बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, मशीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री को प्रोड्यूसर बोला जाता है। अब देखते हैं इंडस्ट्री क्या क्या है। ध्यान देना, एमसीक्यू के लिए बहुत आईएमपी है, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, बिकॉज सेम टू सेम एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले। जैसे पहली आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या पढ़ा जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, तो जो इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्स यानी कुदरती पदार्थ में से जो चीजा निकालती है। जैसे देखते अपने, दिस इंडस्ट्री इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग, एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सोइल, एयर, वाटर या बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल हंटिंग, फ्रूट गैदरिंग, माइनिंग मीन्स खोदना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्टेशन यानी जंगल उछेरना, एक्सेट्रा। Their product can be used directly or as a raw material for other industry. डायरेक्टली उसका मतलब क्या, कि भाई जमीन में से निकला हुआ तुम खाना खा सकते हो, अनाज खा सकते हो। या तो जैसे कॉटन, अपने कपड़े पहनते हैं तो कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर में से आता है। वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद इंडस्ट्री में आगे इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज, सामान्य तौर पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जो जमीन या तो अपनी लैंग्वेज में नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती पदार्थ से अवेलेबल होती है,
जो इंडस्ट्री वो चीजों के अंदर जुड़ी हुई है, यानी कुदरती पदार्थ निकालने में जुड़ी हुई इंडस्ट्री को एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोला जाता है। क्लियर? सेकंड, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब क्या? जेनेटिक का मतलब जीन्स, जैसे मुर्गी के बच्चे पालना, गाय पालना, बकरे बकरियां पालना। समझ में आया? या तो पोल्ट्री फार्म देखो लिखा हुआ है, तो देखो लिखा हुआ है दे इंक्लूड reproducing and multiplying of certain species of plant and animal with the object of earning profit। यानी जो इंडस्ट्री जैसे मुर्गी होगी तो ही मुर्गी के वंश बढ़ेगा, बराबर। गाय पालना, बड़द पालना, केटल फार्मिंग करना, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री में खाली मुर्गी नहीं आती, बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, तो उसका काम करना जिसके जरिए आपको इनकम हो। तो जो धंधे वाले वो इंडस्ट्री में है तो वो लोगों को जेनेटिक इंडस्ट्री बोला जाता है। तीसरा आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये तो आप लोगों को सबको मालूम है, कंस्ट्रक्शन का मतलब रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाना, कैनल बनाना। समझ में आया? एक जगह पे ही बनेगा। क्लियर? कंस्ट्रक्शन करना, देखो पढ़ते, they include the industry in construction of building, road, dams, bridge, etc. Their product cannot be shifted to market for sale। सीधी बात है ना, तुम उसको मार्केट में नहीं ले जा सकते। जैसे तुमने एक जगह पे बिल्डिंग बना ली तो बिल्डिंग को वहीं बेचना पड़ेगा, उसको तुम कोई और जगह ले जाके नहीं बेच सकते। इसके लिए इसको कंस्ट्रक्शन बोला गया कि एक बार वो तैयार हो गई तो उसका काम का सब वहीं से होगा। जैसे लिखा हुआ है दे आर बिल्ड और इरेक्टेड का मतलब सुधारा करना, एट अ फिक्स्ड साइट ओनली, एक ही जगह पे उसको उत्पादक किया जाता है। अपनी भाषा में जो बिल्डर्स होते हैं, डैम्स बनाते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो सब ये काम में जुड़े हुए हैं। तो जो लोग ये धंधे में जुड़े हुए हैं उनकी इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहा जाता है। क्लियर? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादक करवा वाली, यानी कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने वाली इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। पढ़ते, दे आर एंगेज इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, और सेमी फिनिश गुड यानी अर्ध तैयार माल, इनटू फिनिश गुड यानी तैयार माल, यानी कच्चे माल को या अर्ध तैयार माल को पक्के माल में फेर बदल करने वाली इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वस्तु का पूरा शेप अदर डालती है, जैसे लकड़ा, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करना, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, कॉटन इनटू क्लॉथ, सुगर कैन इटले गन्ना इनटू सुगर। जनरली द प्रोडक्शन ऑफ दिस इंडस्ट्री become raw material for manufacturing। एक्सट्रैक्टिव आया, देखो वापिस वर्ड आया, जनरली द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री become raw material for manufacturing। अब एक्सट्रैक्टिव में क्या होती है तो मैंने बताया था पहला पॉइंट, एक्सट्रैक्टिव का मतलब वो इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्स जमीन से जुड़ी हुई है, कुदरत से जुड़ी हुई है। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी 4 अलग अलग भाग है। बहुत इजी पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, खाली नाम अगले है। पहला आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एग्जांपल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जो एक प्रोडक्ट में से अलग अलग वस्तु को अलग अलग करती है। सच इंडस्ट्री सेपरेट यानी अलग करना डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम सेम मटेरियल। जैसे एग्जांपल वांचो ऑयल, तो ऑयल में से तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, ग्रीस निकलता है, बराबर है ना। यानी एक प्रोडक्ट में से जो अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करती है उसको बोला जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री।
क्योंकि इसको भी मैन्युफैक्चरिंग में क्यों लिखा गया है चारों चार, क्योंकि ये सब के अंदर भी कुछ ना कुछ मेथड, प्रोसेस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन करना रहता है। सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो देखो, एनालिटिकल का मतलब एक वस्तु में से चार चीज, अलग अलग चीजों को निकाल के अलग अलग करना, वो एनालिटिकल। मगर सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि जो एक या दो प्रोडक्ट को मिला के, अलग अलग प्रोडक्ट को मिला के एक प्रोडक्ट बनाती है। जैसे साबु, दवाई, पाउडर, ये सब वस्तु कैसी है? ये सब सिंथेटिक में आएगी। यानी अलग अलग प्रोडक्ट को लेके, अलग अलग माल को लेके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल, such industry combine two or more material in a manufacturing process to produce a new product. For example, various chemical are used to produce paint, यानी कलर, कॉस्मेटिक, सोप, मेडिसिन, एक्सेट्रा। तीसरी आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? वस्तु तो एक ही लगेगी, मगर अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग मेथड में, अलग अलग लेवल में कन्वर्ट होके फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे डायरेक्टली कपड़ा सी के नहीं आ जाता, पहले कॉटन आएगा, कॉटन में कलर होगा, कलर होने के बाद उसके धागे छुट्टे होंगे, उसके बाद कॉटन को धोया जाएगा, है ना। अलग अलग प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके तैयार करना। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, पेपर, शुगर, एक्सेट्रा। ये सब इंडस्ट्री कौन सी है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। चौथी आती है असेंबली लाइन। असेंबली लाइन, तो असेंबली का मतलब मालूम है कि अलग अलग प्रोडक्ट को असेंबल करके एक प्रोडक्ट तैयार करना। सच इंडस्ट्री असेंबल डिफरेंट स्पेयर पार्ट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। एग्जांपल कार, स्कूटर, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब एग्जांपल है। जैसे गाड़ी आती है तो गाड़ी में ब्रेक वायर बनाने वाली कंपनी अलग, प्लग बनाने वाली कंपनी अलग, आगे की लाइट बनाने वाली कंपनी अलग, मीटर बनाने वाली कंपनी अलग। तो अलग अलग कंपनी पास से प्रोडक्ट लेना, तो प्रोडक्ट लेको खाली मिक्स कर देना, असेंबल कर देना, उसको बोला जाता है असेंबल इंडस्ट्री। ओके, क्लियर? अब इसके बाद ये तो काम का नहीं है, हेवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जिसमें तुमको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, जैसे आयरन है, स्टील है, सीप है, एरोनॉटिकल है, एक्सेट्रा। लाइट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो लाइट इंडस्ट्री का मतलब वो होता है कि जिसमें आपका पैसों का रुकान कम लगेगा। क्लियर? हेवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। ये तुम्हारा था इंडस्ट्री टॉपिक नंबर। ओके, लेट प्रोसीड। तो जैसे ही हमने देखा इंडस्ट्री क्या थी, अब आता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या? तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? तो अपनी लैंग्वेज में कॉमर्स का मतलब ट्रेड एज वेल एज सर्विसेज। अब अपने बुक की लैंग्वेज में देखते हैं, कॉलेज की लैंग्वेज में क्या होता है। तो कॉमर्स इज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स इज एन एक्टिविटी which transform the goods from producer to the person who needs them। यानी लोगों की जरूरत को पूरा करने वाली इंडस्ट्री, उसको बोला जाता है कॉमर्स। क्लियर? इट इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्यों लिंक बोला गया है? क्योंकि कॉमर्स होगा तो ही प्रोड्यूसर का माल कंज्यूमर को आसानी से मिल जाएगा।
जैसे कितने प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दिल्ली में बनते हैं मगर उसको इस्तेमाल बड़ौदे का कस्टमर करता है, किसके जरिए? कॉमर्स के जरिए। क्लियर? There should be free and smooth flow of goods and services between producer and consumer, but such flow is not always smooth. It is affected by so many hindrance, 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 obstacle. इसका मतलब होता है रुकावट। कॉमर्स भी बोलने जितना आसान नहीं है, इसके अंदर भी तुमको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बहुत सी रुकावटें, बहुत सी तकलीफें, बहुत सी नड़तर तुमको आ सकती है। तो देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम हमको आ सकती है, नो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या है देखते हैं अपने धीरे धीरे। नंबर 1, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कितनी बार ऐसा होता है? सम टाइम द प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू फाइंड द पर्सन who are interested to buy the goods at fair price. Such problem can be solved with the help of domestic trade or international trade. डोमेस्टिक का मतलब राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। होता है ना कि भाई माल बड़ौदा में नहीं बिकेगा तो अहमदाबाद में तो बिकेगा, सूरत में तो बिकेगा, राजकोट में तो बिकेगा। तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स तो आनी है, तो ट्रेड के जरिए प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरा आता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि अपने ने पढ़ा हुआ है, जब भी हम कोई माल, कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु खरीदते तो उसके सामने हमको पेमेंट करना होता है पैसे में। अब पेमेंट का भी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा? भाई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल एजेंसी है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर कर देती। जैसे दाखला तरीके भाई मेरे को माल बनाना है, पैसा नहीं है, तो बैंक मुझे लोन देगी। कस्टमर बोलेगा मेरे को माल खरीदना, पैसा नहीं है, तभी तुम लोग देखते हैं ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है? बैंक के जात के तुम्हारे को बेनिफिट है, ये सब एक कॉमर्स का हिस्सा है। क्लियर? उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस इटले जगह। जैसे जगह का मतलब क्या होता है कि भाई जो एप्पल की बात करो तो इंडिया में जो एप्पल होते हैं वो कश्मीर से आते हैं, तो कस्टमर स्पेशल कश्मीर लेने एप्पल नहीं जाता। क्लियर है? तो कश्मीर से एप्पल अपने लोगों को आसानी से कैसे मिल जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन फैसिलिटी, क्या हमारे पास ऐसी गोडाउन वेयर हाउस फैसिलिटी है जिसके जरिए हम एप्पल को लंबे समय तक संग्रह करके संभाल के रख सकते। देखो लिखा हुआ है, पढ़ता हूं मैं। द लोकेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर नॉट सेम। सीधी बात है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी हम लोग और तुम लोग आमने सामने नहीं है, जगह का प्रॉब्लम है, तो किससे सोल्व हो रहा है? तो भाई इंटरनेट और मोबाइल के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया जा रहा है। तो वही लिखा हुआ है, दे मस्ट बी लोकेटेड टू ईच अदर, सो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। रिस्क, हाँ देखो अब ये भी चीज आ गई इसमें प्लेस में कि भाई लोकेशन का तो प्रॉब्लम है मगर साथ में रिस्क भी है। माल खराब हो गया तो, रास्ते में आते आते माल में कुछ खराबी आ गई तो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, माल खराब हो गया तो भाई उसके लिए भी कॉमर्स ने क्या फैसिलिटी दी है? इंश्योरेंस फैसिलिटी दी है। हर प्रकार का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अब तूने पढ़ा कि भाई कितनी सी प्रॉब्लम आती है ग्राहक और बेचने वाले को आमने सामने में, तो ये सब प्रॉब्लम कॉमर्स दूर करता है। सिमिलरली चौथा पॉइंट आता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब क्या? समय का भी प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई जो अपने प्याज की बात करो, डूंगरी की बात करो, तो भाई डूंगरी पूरा साल तो नहीं बनती, बरसात में तो खराब हो जाती है। बराबर बरसात का सीजन है तो कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा भाई बरसात है तो हमारे प्याज नहीं खानी, डूंगरी नहीं खानी। टाइम का प्रॉब्लम आया तो ये प्रॉब्लम को कौन दूर करता है? वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? गोडाउन। अपने पास ऐसे गोडाउन में ये सब अवेलेबल है जिसमें अपने ये सब वस्तु को लंबे समय तक संग्रह करके रख सकते हैं जब तक वो कंज्यूमर को उसके हाथ में डिलीवर नहीं हो जाता। क्लियर? सही बात है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, मगर ये भी कॉमर्स तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कैसे सॉल्व करता है देखते हैं। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज इज रिलेटेड विद मार्केट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, सच एज
which goods are available, at what price and from where, यानी कौन सा माल हमको कहाँ पे मिलेगा, कितने में मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो वो सब किसके जरिए दूर हो जाता है, एडवर्टाइज के जरिए. द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी कैन बी डन. तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक कवर हुआ जो था कॉमर्स. क्लियर? डिवीजन ऑफ बिजनेस इज ओवर. कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो.